नमस्कार दोस्तों, आज उस ग्रंथ के बारे में बात करेंगे जिसके द्वारा कई हजारों सालों तक राज किया गया था, लेकिन उसका मूल अंश अब नहीं है। और उस ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति, जो ऐसा माना जाता है कि उसको राजा मनु की स्मृति यानी राजा मनु की सोच के आधार पर लिखा गया था। जो शासन व्यवस्था राजा मनु द्वारा चलाई गई थी उसका वर्णन मनुस्मृति में किया गया था। और ऐसा भी माना जाता है कि आदिकाल से भारतवर्ष का शासन इसी ग्रंथ के आधार पर चलता आ रहा है, जिसके कारण यहाँ के लोगों का जीवन सुंदर सुखमय रहा था। सुखमय जीवन होने के कारण अनेक सभ्यताएं यहाँ विकसित हुई, लेकिन दिक्कत वहां पर आई जब भारतवर्ष पर आर्यों का आक्रमण हुआ। तो आर्यों ने यहाँ के धर्म ग्रंथों को पढ़ा, जाना, समझा और यहाँ के कुछ ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया। जो उनको अच्छा लगा उनको अपनाया ही नहीं बल्कि आगे भी बढ़ाया। जो प्राचीन मनुस्मृति थी उसको नष्ट करके नई जो आर्यों के शासन के अनुकूल हो ऐसी मनुस्मृति अपनाई। इसका कुछ अंश हमारी प्राचीन मनुस्मृति के आधार पर था, लेकिन आर्यों ने इसमें अनेक सुधार कर लागू किया जिसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा आर्यों का हो। अभी जो आप मनुस्मृति देखते हो इसको आर्य द्वारा रचा गया था, हालांकि आर्यों ने इसका नाम परिवर्तन नहीं किया। जो हमारी प्राचीन मनुस्मृति थी उसको ना तो मैंने पढ़ा ना किसी और ने पढ़ा। जो ये बोलते हैं कि मैंने मनुस्मृति पढ़ी है तो उसने आर्यों द्वारा रचित मनुस्मृति को पढ़ा है, जिसको एक संस्कृत भाषा में रचा गया। हमारी प्राचीन मनुस्मृति को किस भाषा में लिखा गया था उसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता और द्रविड़ सभ्यता की खुदाई में मिले शिलालेखों को आज दिन तक नहीं पढ़ा गया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी प्राचीन मनुस्मृति की भाषा क्या थी। हमारी प्राचीन मनुस्मृति के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। और अब आते हैं हम अपनी बात पर, जो अंधभक्तों द्वारा फर्जी धर्मवाद फैलाने वालों की बात है। यह सत्य है, हिंदू नाम का भारत का कोई धर्म नहीं था और इस धर्म को आर्यों ने विकसित किया था। फिर आर्यों ने अपना शासन अपने द्वारा रचित मनुस्मृति के आधार पर चलाया, तो धीरे धीरे आर्यों का शासन कमजोर होता चला गया। फिर भारतवर्ष में धर्म का उदय हुआ, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म आदि। जो इन धर्मों के उदय होने का मुख्य कारण था वो मनुस्मृति था। मनुस्मृति द्वारा चलाई गई शासन व्यवस्था ही थी, जिससे यहाँ के लोग दुखी होकर नए धर्म की खोज में चले गए। और जो ये आज मनुस्मृति के बारे में बात करते हैं, तो मैं कुछ बातें बताता हूँ जो आर्यों द्वारा रचित मनुस्मृति में लिखी गई है। इस मनुस्मृति में 12 अध्याय और 2484 श्लोक है। तो इस मनुस्मृति के पहले अध्याय में प्रकृति के बारे में, प्रकृति बनने, 4 युगों, 4 वर्णों, उनके पेशों ब्राह्मणों की मानता, इन सबसे जुड़ी जानकारी है। दूसरे अध्याय में ब्रह्मचार्य और अपने मालिक की सेवा के बारे में बताया गया है। तीसरे अध्याय में सदियों की रस्मों, रीति रिवाजों और श्रद्धा से जुड़ी जानकारी है। चौथे अध्याय में गृहस्थ धर्म, खाना खाने के नियम व 21 तरह के नरक के बारे में बताया गया है। 5वें अध्याय में बताया गया है कि महिलाओं के कर्तव्य क्या क्या है, उनकी क्या क्या शुद्धता है और क्या क्या अशुद्धता है। 6ठे अध्याय में संतों के बारे में बताया गया है, उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए, उनका जिक्र किया गया है। 7वें अध्याय में राजा के कर्तव्य और उसके शासन के बारे में बताया गया है। 8वें अध्याय में अपराध के बारे में, न्याय के बारे में व राजनीतिक मामलों की जानकारी दी गई है। 9वें अध्याय में महिला पुरुष के संबंधों और पैतृक संपत्ति के बारे में बताया गया है। 10वें अध्याय में एक वर्ण दूसरे वर्ण से शादी कर ले तब क्या होगा। मान लो क्षेत्रीय वर्ण का लड़का शूद्र या वैश्य से शादी कर लेता है तो क्या होगा, इसके बारे में बताया गया है। 11वें अध्याय में कहा गया है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, कर्म क्या है। और 12वें अध्याय में तीनों गुणों और तीनों वेदों की प्रशंसा की गई है। मनुस्मृति में कुछ बातें अच्छी भी है तो कुछ बुरी भी है।
मनुस्मृति की जिस समय रचना की गई थी उस समय की बात और आज के समय की बात को भी दर्शाता है। उस समय के लोगों की सोच क्या थी और आज के समय लोगों की सोच क्या है। उस समय का मतलब जिस समय मनुस्मृति की रचना हुई थी उस समय लोगों की हालात क्या थी और आज के समय लोगों की हालात क्या है। आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हो। मनुस्मृति में जो अच्छी बातें लिखी गई है उसका मैं जिक्र करता हूँ, फिर बुरी बातों का भी जिक्र करेंगे। जैसे एक अच्छी बात ये लिखी गई है, यत्र नारेषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रास्तु न पूजन्ते सर्व स्त्राफला क्रिया। मतलब जिस कुल में या जिस परिवार में नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। उस कुल में दिव्य गुण, दिव्य भोग, उत्तम संतान होते हैं। जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती उस कुल के लोगों की उनकी सारी क्रियाएं निष्फल होती है। इसके अलावा माता पर भी एक अच्छी बात लिखी गई है, अध्यादानम दशाचारे आचार्यण्यम सत्पिता सहस्त्रम तु प्रेत्रम माता गौरवेण त्रिचयते। मतलब कि 10 उपाध्यायों से बढ़कर एक आचार्य होता है और 100 आचार्यों से बढ़कर एक पिता होता है और पिता के 1000 गुना बढ़कर एक माता का गौरव होता है। ये तो अच्छी बात है। इसमें कुछ बुरी बातें भी हैं जिसको आगे मैं बताऊंगा और उन बुरी बातों की वजह से ही इस ग्रंथ को नकारा गया है। जैसे कि अध्याय 1 श्लोक 31 में लिखा है कि ब्रह्मा ने संसार की रचना की है और उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघाओं या पेट से वैश्य तथा पैरों से शूद्र पैदा हुए। मनुस्मृति के अनुसार इस संसार का रचयिता ब्रह्मा है और उसके शरीर से ही मानव का जीवन शुरू हुआ है और इस बात को ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी कहा गया है। लेकिन पहले यह व्यवस्था वर्ण पर आधारित थी और ये वर्ण व्यवस्था आर्यों ने ही बनाई, इसलिए इसमें इनकी इच्छा के अनुसार संशोधन किया गया। अब ये व्यवस्था जाति पर आधारित है, जबकि पहले जाति थी नहीं। लोगों को उनके काम और उनके कर्म के नाम से जाना जाता था। यह व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी। मनुस्मृति के अध्याय 5 श्लोक 148 में कहा गया है कि किसी भी महिला को अपने बचपन में पिता और जवानी में पति, जब पति मर जाए तो बुढ़ापे में बेटों के नियंत्रण में रहना चाहिए। उसे कभी भी स्वतंत्र रूप से जीने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और अध्याय 5 के श्लोक 151 में कहा गया है कि पिता या पति की सहमति से भाई जिसके साथ शादी कर दे उस पति की सेवा उस महिला को जीवन भर करनी चाहिए और उसकी मौत के बाद ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। अध्याय 8 के श्लोक 21 में कहा गया है कि जब शूद्र राजा के लिए कानून की व्याख्या करता है तो उसका राज्य कीचड़ में डूबी गाय की तरह डूब जाता है और वह असहाय होकर देखता रहता है। ये बात मनुस्मृति में लिखी हुई है, जिसको कुछ लोग आज भी फॉलो भी करते हैं और जो कि गलत है, क्योंकि जो ये मनुस्मृति आप देखते हो ये आर्यों द्वारा लिखी गई है, ना कि किसी मनु द्वारा। हिंदू धर्म पौराणिक ग्रंथों में 14 मनु हुए हैं, उनमें से आज की मनुस्मृति किसी ने नहीं लिखी है। लिखी है तो सिर्फ आर्यों ने। उन्होंने ही इसमें उनकी इच्छा अनुसार संशोधन किए हैं। मनुस्मृति के अध्याय 8 श्लोक 129 में कहा गया है कि एक योग्य शूद्र को कभी धन नहीं जुटाना चाहिए, क्योंकि जब एक शूद्र धनवान यानी अमीर हो जाता है तो वह ब्राह्मणों को परेशान करता है। और अध्याय 8 के श्लोक 131 में यह भी कहा गया है कि जब कोई स्त्री अपने पति को धोखा दे या उसका तिरस्कार करे तो राजाओं को उसके सार्वजनिक चौराहे पर कुत्ता से भक्षण करवा देना चाहिए। अध्याय 9 के श्लोक 335 में यह भी कहा गया है कि शूद्र का सबसे बड़ा धर्म यह है कि वह वेदों के ज्ञाता, विद्वान, गृहस्थ और सम्मानित ब्राह्मणों की सेवा करे। ऐसी बातें मनुस्मृति में कही गई हैं और भी अनेक बातें हैं जिसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता। और ऐसी विचित्र बातों के कारण ही महान सत्याग्रह में सामाजिक कार्यकर्ता गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने
25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र में इस मनु स्मृति को जलाया गया और इस दहन के बाद से आज भी 25 दिसंबर को मनु स्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। और इस दहन का मुख्य उद्देश्य यह है कि निम्न वर्गों के लोगों पर अत्याचार करने वाले ग्रंथ का आज समापन हुआ। आई होप ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।